दोस्तों नमस्कार। एक्शन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में, जहां पर फरवरी की 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आना है। जब से चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनावी शेड्यूल का ऐलान किया है, तब से देश की क्या दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से उबाल पर है। अब की बार कांग्रेस भी पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर इस चुनाव में एंट्री कर चुकी है। और इसके अलावा अभी तक जो भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाने वाली पार्टियां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही सीधा टक्कर पिछले 2 चुनावों में देखने को मिली है। 2014 में 13 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी, तब कांग्रेस और भाजपा यह सोचते थे कि आम आदमी पार्टी का जो भी हश्र होना है वो उन्होंने पूरी तरीके से अंदाज लगाया था कि 1 या 2 सीट जीतने के अलावा उनकी हैसियत नहीं है कि दिल्ली में चुनाव जीत सके। लेकिन जब परिणाम आए तो 27-28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना रुतबा कायम किया और वहीं पर जमी जमाई पार्टियों में यानी सबसे प्राचीन पार्टी कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आईं और बाकी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। लेकिन भाजपा के पास भी पूर्ण बहुमत का अंक नहीं था। यही वजह थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर 2013 में सरकार बनाई, जो कि 49 दिनों तक चली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सरकार गिरा दी कि वो दबाव की राजनीति में काम नहीं करेंगे और सरकार को भंग कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2013 में ही ये जलवा दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया कि जमी जमाई पार्टियों को भी उन पर यह होने लगा कि अब मामला त्रिकोणीय होने वाला है। लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ, तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इतिहास रचते हुए 70 सीट में से 67 सीटों पर जीत हासिल की और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अफसोस की बात यह है, जहां बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का नामो निशान विधानसभा से ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बार फिर जब 2020 में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें लेती हैं। 62 सीट पर आम आदमी पार्टी की सदस्य जीतकर 62 सीट जीतकर फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते हैं। हाँ, ये अफसोस की बात है कि 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर, पहले में 3 सीट पर, दूसरे में 8 सीट पर, और कांग्रेस का 2 बार खाता भी नहीं खुला। दोस्तों, आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ 2 बिल्लियाँ और एक बंदर की कथा हम लोगों ने अपने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनी थी। मैं उस कहानी को आपके सामने एक बार फिर रखना चाहता हूँ। आज की दिल्ली की राजनीति में वो जो कहानी है बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आज से 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन में रहकर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ में प्रचार कर रहे थे, या यूं कहें कि एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा सरकार और मोदी को गालियां दे रहे थे। आज स्थिति ये है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गालियां बकने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 6 महीने के अंतराल में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक समय में 2 बिल्लियाँ थीं। वो एक रोटी पाती हैं और उस रोटी को बंटवारे के लिए वो बंदर के पास जाती हैं। और बंदर, अब आप समझ सकते हैं बंदर की क्या कैफियत होती है। वो 2 हिस्से में रोटी करता है
और एक हिस्से में जब ज़्यादा होती है तो उसको खा जाता है, जब दूसरी रोटी बड़ी हो जाती है तो उसको भी खा जाता है। इस तरीके से वो करके पूरी रोटी खा जाता है। अब आप इस कहानी का तात्पर्य समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ जाते हैं तो बंदर कौन है आप समझ जाइए। बंदर के हाथ में पूरी रोटी आ जाएगी। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़े तो फ़ायदा भाजपा को होना है। भाजपा वही रोटी, और जो दिल्ली की सत्ता है रोटी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसमें लड़ झगड़ कर जिस तरीके से भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने जा रही है, उससे साफ लगता है कि ये बंदर और बिल्ली की कहानी आज के समय में बिल्कुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे सटीक बैठती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और ये समझ लीजिए कि बंदर को अपना फ़ायदा दिख रहा है। इस बीच में बंदर ने, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले, शीश महल और न जाने कितने कितने घोटालों के बीच में ये फंसाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा के सुर में सुर मिलाकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लगी है। ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों की लड़ाई का फायदा उठाने जा रही है। बीजेपी ने दिए जुमले अपार, केजरीवाल ने बनाए बहाने हजार, दिल्ली की जनता रही बेहाल, लेकिन दोनों ने अपने महल बनाए शानदार। दिल्ली की जनता है समझदार, अब की बार चुनेगी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हर समय दिल्ली के लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े रहे, उनके सुख दुख में साथ रहे। दिल्ली के दिल में राहुल। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को किया जाना चाहिए दिल्ली की। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वो सब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हो, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। अब जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, ये समझ उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके अंदर ये समझ नहीं है। वो हरियाणा का चुनाव साथ में नहीं लड़ते हैं, वो बिहार और यूपी के चुनाव में दबाव बना के विपक्षी पार्टियों से, राज्य की जो पार्टियां मजबूत हैं, सक्रिय हैं, उनसे अधिक सीटें लेना चाहते हैं। अपने राज्यों में किसी से तालमेल करना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि इस बात को शरद पवार जी ने भी समझा है और उसके कारण से उन्होंने ये बात कही है। अभी तक इंडिया गठबंधन के कई दलों ने, जिसमें अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे से, एनसीपी से आज शरद पवार जी का बयान आया, इससे पहले आरएलपी के जो हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं, और राजद का भी बयान आ चुका है। तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों में तमाम ऐसे दल हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन देने के लिए कहा है। दिल्ली चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए, जिसमें कि कांग्रेस का यानी इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था वो आसान रूप नहीं रहा। वहाँ पर एक बार फिर येन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी और महायुति के दलों ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में चुनाव जीता। वह ऐसा ही रुख हरियाणा में देखने को मिला कि वहाँ तो कांग्रेस के सामने से जीत की परोसी हुई थाली ऐसे छीन ली गई जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। यह कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक बनाएगी। इसके पीछे विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस ने, चूँकि कांग्रेस ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी, कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि कांग्रेस वहाँ पर हार जाएगी। ये बात, वहाँ कांग्रेस की हार के पीछे
ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय कांग्रेस के अंदर जो भीतरघात की घटनाएं थीं, आपसी खींचतान की वजह से, नेताओं के अहम और वजूद आपसी विवाद के कारण कांग्रेस को वहाँ पे जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। वहाँ पे कांग्रेस की भीतरघात से भाजपा ने पूरा फ़ायदा उठाया और वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही क्लियर है कि यहाँ पर अगर चुनाव जीतती है आम आदमी पार्टी तो वहाँ पर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सीएम फेस घोषित नहीं किया है। बहरहाल लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनकी तरफ से संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन सीएम फेस घोषित नहीं किया है। लेकिन उनका लोग अंदाज यही लगा रहे हैं कि वो भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं। नहीं, गौआ कटवा के 250 करोड़ चंदा खा रहा है। सुअर के मांस के लड्डू बंटवारी है और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अबे खुद तो हिंदू बन। एक मिनट भाई साहब, जिस मुस्लिम कंट्री में जाता है सबसे पहले तेरे नाक रगड़वाते हैं मस्जिद की कि यहाँ की चौखट चाट, और चाटता है ये मोदी। गले पड़ता है उनके जाके गले चिपट रही है। यहाँ के मुसलमान करके बात है। विदेश की मस्जिदों में माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप विदेश में कहीं भी जाते हो, अगर आपको इज्जत मिल रही है तो देश की गर्व की बात है। लेकिन आप दोगलापन मत करो कि देश में कुछ और विदेश में कुछ और। ये क्या बात हुई भैया? बिल्कुल बाबूजी ने सही बात बताई है। आते हैं और मुसलमान और बेटियां मुसलमानों को बजाई हुई है। अपने बच्चे मुसलमानों से पैदा करवा रहा हूँ। अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही है? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। बीजेपी में कभी नहीं।